ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आप सभी भद्रजनों को मेरा सादर नमस्ते। मैं राजेश कुमार आर्य। हम सब सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हम समाज में ही रहकर सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। समाज से अलग होकर के हम नहीं रह पाएंगे। एक व्यक्ति को यदि सभी सुख सुविधाएं देकर के चांद पर भेज दिया जाए तो वह ज़्यादा दिन ठीक से नहीं रह पाएगा। या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी अवसाद में होकर के, या वह फिर वापस लौट आएगा। लेकिन आज हम जहाँ पर भी रहते हैं, सब व्यक्ति, मैं कहीं रहता हूँ, आप कहीं रहते हैं, तो क्या हम सब सुखी हैं पड़ोस को लेकर के? शायद कोई सुखी होगा और सुख के भी पैमाने अलग अलग हो सकते हैं, पर बहुत सारे यानी अधिकांश लोग दुखी हैं। कहीं नाली पे लड़ाई है, कहीं झाड़ू निकालने पे लड़ाई है, कहीं गाड़ी खड़ी करने पे झगड़ा है। हम पड़ोसों से दुखी हैं और कहीं नशेड़ी लोगों का जमावड़ा है, कहीं तसेड़ी ताश खेलने वालों का जमावड़ा है। उनको देख करके हम अपने बच्चों को घर के अंदर कैद कर देते हैं और वो घर के अंदर अवसाद में आकर के और या फिर मोबाइल के आदी होकर के उनका जीवन लगभग बचपन है जो बर्बाद हो जाता है। बाहर देखें तो हमारे ही समाज के लोग खेती भी कर रहे हैं, तो वो खेती करते हुए यूरिया पेस्टिसाइड इतने डाल देते हैं कि जो अन्न आदि पैदा हो रहा है उसको हम खा करके स्वस्थ नहीं रह पा रहे। हमारे भाई बंधु दूध आदि का जो व्यवसाय कर रहे हैं उसके अंदर भी उल्टा पुल्टा यदा कदा हमें अखबारों के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि दूध में भी दुनिया भर की मिलावट होती है। एक बार अभी जयपुर की तरफ कोई डेयरी थी, जो दूध की डेयरी थी, उसमें जब करीब 3500 से 4000 लीटर दूध जब जाता था तो एक सुनसान जगह उसको रोक लिया जाता था और उसमें से 1000 लीटर निकाल करके और उसमें केमिकल वाला दूध मिला दिया जाता था। तो अब सोचो कि जो आप थैली वाला दूध पी रहे हैं वो कैसा पी रहे हैं। आज पनीर जो हम खा रहे हैं वो कैसा खा रहे हैं। हम जो फल आदि खा रहे हैं उसमें भी दुनिया भर का पेस्टिसाइड मिला दिया जाता है या प्रिजर्वेटिव मिला दिया जाता है। हम जो पैकिंग फूड खा रहे हैं या हम फ्रिज का जो उपयोग कर रहे हैं, हम चारों तरफ से इतना घिर चुके हैं कि खाने में पीने में तो हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो एक जहर के अलावा हम कुछ नहीं खा पी रहे। आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले हमारी वायुमंडल का जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो बहुत अच्छा था, सुंदर था। लेकिन आज जो 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए AQI, वो दिल्ली जैसे शहर में तो 900 तक पहुंच जाता है। जहरीला मतलब गैस चैम्बर बन जाता है। ऐसी अवस्था में आप रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों को एक लंबा भव्य मकान तो दे पाएंगे, घर तो दे पाएंगे, एक लंबी गाड़ी दे पाएंगे, बैंक बैलेंस भी दे पाएंगे, लेकिन अगर आपकी पीढ़ियों के पास में, आपके बच्चों के पास में यदि खाने के लिए शुद्ध भोजन, श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा और शुद्ध विचार यदि नहीं रहेंगे तो फिर आपकी पीढ़ियों का, आपके वंशजों का क्या हाल होगा। इन सब बातों को विचार करके 8-10 महीनों से मेरे मस्तिष्क में एक विचार आ रहा था, एक प्रेरणा आ रही थी कि क्यों ना एक ऐसा गांव बसाया जाए जहां पर छटे हुए लोग हों, विशेष लोग हों, और उन विशेष लोगों में आप भी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ नियम जानने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और उन नियमों के तहत अपने आप को रहने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। क्या है वो नियम? हमारे यहाँ एक अष्टांग योग है, उसमें 8 अंगों में पहला यम होता है, दूसरा नियम होता है। प्रत्येक के 5-5 भाग होते हैं। यम के क्या होते हैं? अहिंसा, अर्थात बिना किसी की उचित कारण के किसी भी जीव को सताना, कष्ट देना, मारना नहीं चाहिए। तो हमें अहिंसावादी होना चाहिए। दूसरा अहिंसा, सत्य, हमारी जैसे आत्मा में हो, अंदर भीतर जैसे विचार हो वैसा ही हम बोलें, वैसा ही हम अपने व्यवहार में करें। अर्थात ऐसा ना हो कि हमारे अंदर कुछ और बाहर हम कुछ और व्यवहार करें। सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्थेय अर्थात चोरी ना करना, बातों को ना छुपाना,
हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम दूसरे की वस्तु उसके बिना अनुमति के, बिना आज्ञा के कभी भी ना लेवें और बातों को ना छुपावें, हम चोर ना हो। चौथा, ब्रह्मचर्य, अर्थात मेरी जो इंद्रियां हैं उसमें मेरा निग्रह हो, मेरा कंट्रोल हो, मेरा वश हो। यानी ईश्वर ने मुझे जो इंद्रियां जिस निमित्त दी हैं, जिस कारण दी हैं, जिस हेतु दी हैं, मैं अपनी इंद्रियों को केवल उन्हीं कामों में लगाऊं, अर्थात मेरी जो इंद्रियां हैं धर्मयुक्त कार्यों में ही लगे। ये होता है ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, अर्थात आवश्यकता से अधिक मैं किसी भी वस्तुओं का संग्रह ना करूं। ये हो गया यम। नियम क्या होता है? सोच अर्थात पवित्र, मैं अंदर से भी पवित्र रहूं और बाहर से भी पवित्र रहूं। अर्थात मैं बहन को बहन की दृष्टि से ही देखूं, मैं माँ को माँ की दृष्टि से ही देखूं, मैं किसी से गलत व्यवहार ना करूं, अंदर से पवित्र रहूं, बाहर से भी पवित्र रहूं। सोच, संतोष, अर्थात श्रेष्ठ बात, श्रेष्ठ सिद्धांत, श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति के लिए मैं पूर्ण पुरुषार्थ करूं और फिर ईश्वर को समर्पित कर दूं, और जो भी फल मुझे प्राप्त हो मैं उसमें संतुष्ट रहूं, संतोष रहूं। और जो संतोषी रहते हैं वो कभी अवसाद में नहीं रहते, वो कभी सुसाइड नहीं करते। सोच, संतोष, तप, अर्थात श्रेष्ठ बातों को प्राप्त करने के लिए मैं पूर्ण संघर्ष करूं, ये कहलाता है तप। उसमें द्वंद्व को सहन करूं, कष्टों को सहन करूं बेशक, लेकिन श्रेष्ठ बातों को प्राप्त करके ही रहूं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, अर्थात जो अच्छी पुस्तकें हैं, श्रेष्ठ बातें हैं, विद्वान आदि का संग है, मैं उनका करूं, स्वाध्याय करूं, अच्छी बातों का चिंतन मनन करूं। ये निरंतर मेरे जीवन में रहना चाहिए, इससे विचार हमेशा पवित्र बने रहते हैं। शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, अर्थात मैं जो भी कार्य करूं ये मान के करूं कि ईश्वर कोई और देखे या ना देखे, मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र विराजमान है। ईश्वर को सर्वत्र विराजमान मान करके ही अपने कार्यों को करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, और अपने कर्तव्यों को, कार्यों को किए करने के पश्चात ईश्वर को समर्पित कर दो। फल ईश्वर बिल्कुल अवश्य उसी के अनुरूप 100% देगा, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। इन नियमों को जो मानता है या मानने के लिए अपने आप को तैयार रखता है, उस व्यक्ति का यहाँ पे स्वागत है। आप विचार करें, यदि इन बातों को मानने वाले व्यक्ति अगर यहाँ पे एक स्थान पर रहेंगे तो आप और हम बताओ सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मैं भी इन विचारों को मानूं और मेरे पड़ोसी भी इन विचारों को मानेंगे तो सोचो कि कैसा होता होगा। वहाँ इस जगह पर किसी भी चोरी करने वाला, चुगली करने वाला, नशा करने वाला, मांसाहार करने वाला, ताश खेलने वाला, द्वेषी, ईर्ष्यालु, झगड़ालु, इस तरह के गलत, घटिया, अमानवीय व्यवहार वाले, चरित्र वाले और चरित्रहीन जो है, उसको तो बिल्कुल भी स्थान नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो मुझे आशा है कि संसार में अच्छे व्यक्ति बहुत हैं, बस उन तक पहुँचने की आवश्यकता है, उनको ढूंढने की आवश्यकता है। तो आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस जो श्रेष्ठ जो एक कार्य है, एक मुहिम है, एक संकल्प है, आप इसका हिस्सा बनिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। यहाँ पर हम लगभग 70 बीघा जमीन यानी 50-55 एकड़ भूमि लेना चाहते हैं, और उस भूमि के अंदर मुख्य रास्ते हैं वो 60 फीट के रहने वाले हैं, और जो उप मुख्य हैं, जो गलियां रहेंगी वो न्यूनतम 30 फीट की रहेंगी, और वहाँ पर हजार वर्ग गज के ब्लॉक रहेंगे, जिसमें 100 वर्ग गज के 10 प्लॉट रहेंगे। एक छोटे प्लॉट की साइज 30 बाई 30 फीट चौड़ा, 30 फीट गहरा, और अधिकतम किसी के पास में अगर कोई पैसे ज़्यादा हैं और वो अधिकतम भूमि लेना चाहता है तो 1000 वर्ग गज से अधिक भूमि नहीं ले पाएगा। 1000 वर्ग गज जो भूमि रहेगी उसके चारों तरफ रास्ते रहेंगे, और जो 500 वर्ग गज लेगा उसके 3 तरफ रास्ते रहेंगे। और वहाँ पर लड़कियों का गुरुकुल अलग से होगा, लड़कों का गुरुकुल अलग से रहेगा। वहाँ पर लड़कों को पढ़ाने वाले मात्र अध्यापक ही रहेंगे, और लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को पढ़ाने वाले अध्यापिकाएं अर्थात आचार्या ही रहेंगी। वहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम भी रहेगा। जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो ईश्वर की उपासना, संध्या आदि करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, उनके लिए निःशुल्क खाने पीने, रहने, ध्यान करने आदि की सबकी सुविधाएं रहेंगी। वहाँ पर पार्क भी रहेगा बच्चों खेलने के लिए, और एक खेलने के लिए खेल परिसर भी रहेगा।
वहाँ पे तालाब भी रहेगा और वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो गौशाला रहेगी। गौशाला में जो दूध और घी है बहुत सस्ते रेट पे मिलेगा और हम सब बिना मिलावट वाला दूध और घी खाएंगे। प्रत्येक घर में यज्ञशाला होना अनिवार्य रहेगा और वहाँ पर हम अपनी खेती करेंगे, बिना पेस्टिसाइड के, बिना यूरिया के, बिना केमिकल के। और वहाँ पर एक भव्य लंबा चौड़ा सामूहिक विवाह स्थल या कार्यक्रम स्थल भी रहेगा और वहाँ पर आर्य समाज भी रहेगा। और इन सब व्यवस्थाओं को संभालने के लिए जैसे हमारी संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी पुलिस रहती है, ठीक वैसे ही वहाँ पर भी 3 सभाएं, क्योंकि ये वेद से निकल करके आया है, राजार्य सभा, विद्यार्य सभा और धर्मार्य सभा रहेंगी जो वहाँ की व्यवस्थाओं को विधिवत देखेंगी। जो व्यक्ति मैंने जो उपरोक्त नियम बताए हैं इनके तहत रहने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है उसका स्वागत है। और जो इन नियमों को वहाँ भंग करेगा तो उनको दंड दिया जाएगा। दंड क्या रहेगा कि वहाँ पर वर्ण व्यवस्था लागू रहेगी। जो व्यक्ति जिसमें जितनी योग्यता है उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि की संज्ञा दी जाएगी और जिस व्यक्ति में न्यून योग्यता है, शूद्रवत है, विद्या नहीं है, तो उसको शूद्र बनाया जाएगा, शूद्र की योग्यता दी जाएगी। और शूद्र भी सम्मानित पद है, कोई घटिया नीच नहीं है। और कभी भी शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण कभी भी यदि अपनी योग्यता ना निभाएगा और अपने कर्तव्य को निर्वहन नहीं करेगा तो वह भी शूद्र बन सकता है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति नहीं मानेगा और हमारी जो नियम है उनको भंग करेगा तो उसको वहां से निष्कासित भी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने नियम आदि बताए हैं कि ये तो करने वाला चाहिए और ऐसे वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, यानी पाखंडी, ढोंगी ये नहीं चाहिए हमें, दूर व्यक्ति नहीं चाहिए हमें, नशेड़ी मांसाहारी व्यक्ति नहीं चाहिए हमें। और जो इन नियमों को भंग करेगा, क्योंकि लिखित में उनको देना पड़ेगा कि हाँ मैं इन नियमों के तहत ही रहना स्वीकार करता हूँ, और जो व्यक्ति फिर भी नहीं मानेगा तो उसको वहाँ से निष्कासित होना पड़ेगा। एक बार विचार कीजिएगा कि वहाँ पर पेड़ पौधे फलोदार, सुगंधी वाली, फूलों वाली इतने अधिक होंगे कि वो एक स्वर्ग की तरह आपको प्रतीत होगा। वहाँ पर वातावरण भी शुद्ध होगा, वहाँ पे खान पीन भी शुद्ध होगा और वहाँ पे विचार भी शुद्ध होगा। आपके बच्चे गुरुकुल में भी पढ़ेंगे और जब घर पे आएंगे तो पड़ोस में भी आर्यों का बच्चा मिलेगा। आर्य मतलब श्रेष्ठ, जिसे गुण, कर्म, व्यवहार, चरित्र, खान पान सब कुछ अच्छा हो, श्रेष्ठ हो। हमारे राम आर्य थे, हमारे कृष्ण आर्य थे, हमारे हनुमान जी आर्य थे और हम उन आर्यों की ही संतान हैं और इसीलिए इस देश का नाम भी आर्यावर्त था, श्रेष्ठ लोगों का स्थान था। तो हम एक छोटा आर्यावर्त जिसका नाम मैंने दिया है ऋषि दयानंद वैदिक ग्राम, अर्थात आपने सुना होगा कि राम राज्य, अर्थात वहाँ पे राम राज्य होगा जो कि कल्पना ना था और ना आज है। बस पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। हम सब को सही व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, ईश्वर भक्त व्यक्ति हैं, राष्ट्र भक्त जो व्यक्ति हैं, उन सब को एक स्थान पर आकर के और फिर इसको कल्पना को साकार करने के लिए आना पड़ेगा। और वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। जो भी व्यक्ति इस मुहिम से जुड़ना चाहे उसको जो संपर्क सूत्र है मेरे मिल जाएंगे और एक समूह बनाएंगे। और जब हमारे पास में लगभग 500 व्यक्तियों के आसपास इकट्ठे हो जाएंगे तब हम एक सभा रखेंगे, मीटिंग रखेंगे। पुनः इन नियमों को अच्छे से जो परिष्कृत हो चुके होंगे उनको रखा जाएगा और जो जो उन नियमों में संशोधन आदि बताएगा तो वो भी जो उचित रहेगा करने का प्रयास किया जाएगा। और जब वो फाइनल नियम रहेंगे उनके तहत जो जो व्यक्ति रहने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेगा उन व्यक्तियों के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि यदि हम श्रेष्ठ व्यक्तियों को छांटेंगे तो भी 500 व्यक्तियों में से 90% वापस चले जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति अच्छी जगह रहना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, लेकिन जो समाज की एक हमारी जो एक सीमाएं बन चुकी है, गुरुत्वाकर्षण बल बन चुका है, उसको नहीं तोड़ पाते, नहीं भेद पाते। लेकिन जो 10% व्यक्ति समाज की जो गलत धारणाओं को, गलत बातों को भेद करके और श्रेष्ठ बनना चाहते हैं और अपनी संतानों को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, उन सब के साथ मिलकर के हम इस वैदिक ग्राम को बसाने का सफल प्रयास करेंगे। और मुझे आशा है और ईश्वर पर विश्वास है कि ये हमारा अवश्य सफल होगा। आप लोगों ने धैर्य से सुना, इसके लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को भले लोगों तक, अच्छे लोगों तक, मनुष्यता जिनके अंदर
भरी पड़ी है। वो चाहते हैं कि स्वयं भी मनुष्य बने और बाकी लोग भी मनुष्य बने, और ऐसा एक सुंदर वातावरण सब जगह बने। ऐसे व्यक्तियों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्ते जी।